गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चास। फाइनर पॉइंट डाल रहा हूं आपके लिए, फाइनर पॉइंट्स, ठीक है ना बच्चा। सो वेलकम टू माय चैनल गॉड क्लासेस बाय शरद। बच्चास आइए कंटिन्यू करते हैं एडमिशन में। उन पॉइंट्स को मैं प्रिसाइजली आपके सामने रख रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम बन सकते। सो राइट नाउ आई एम कवरिंग only finer details of admission of partnership. ठीक है, so the topic is admission of partnership. चलिए, ठीक है ना बेटा। पिछले वीडियो में बेटा आपने देखा कि मैंने आपको रिजर्व्स को, रिजर्व एंड सरप्लस को या लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को बांटना भी सिखाया, और यदि बांटने से मना कर दिया जाए तो एडजस्ट करना भी सिखाया। ठीक है, आइए अब कुछ उन बातों को, मैं रेगुलर बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलर क्लासेस के वीडियोस ऑलरेडी आपके पास है, मैं सिर्फ उन एरियाज को कवर कर रहा हूं जो एक्सीडेंट प्रोन है और जिन्हें आप गलत कर सकते हैं। बाकी पॉइंट आप गलत नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वेरी रिपीटेड इन नेचर। चलिए, चलिए बेटा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 बेटा, आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल दी होती है। चलिए बेटा, आपको असेट साइड में गुडविल दी रहती है। इज इट क्लियर? और बच्चा, माना गुडविल आपको 60,000 दी है बेटा, और ए और बी पार्टनर्स हैं बेटा, और जिनकी रेशियो 3:2 है। तो बेटा बताइए, हु आर द पार्टनर्स? ए और बी, और उनके रेशियोज क्या हैं? 3:2 बैलेंस शीट में गुडविल दी है। यूजली आप क्या करते हैं, ऐसी गुडविल को आप क्या मानते हैं? गौर सर, हम ऐसी गुडविल को सेल्फ अर्न मानते हैं। क्या मानते हैं? सेल्फ अर्न मानते हैं। और AS26 कहता है कि जो सेल्फ अर्न गुडविल है उसे आप क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। तो बच्चा, हम इसे क्या कर देते हैं? राइट ऑफ। सो इफ गुडविल इज गिवन इन द असेट साइड, बेटा हम इसे सेल्फ अर्न गुडविल मानते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को परस्यू करते हुए हम ऐसी गुडविल क्या कर देते हैं? राइट ऑफ। और क्या जर्नल एंट्री बना देते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो पार्टनर्स को बुरा लगता है बेटा, पार्टनर्स को बुरा लगता है, तो बेटा हम क्या कर देते हैं? पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स को अच्छा लगे तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, और बुरा लगे, राइट ऑफ करते हैं, तो पार्टनर्स को बुरा लगता है तो हम डेबिट करते हैं, और गुडविल को क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। तो बताओ बेटा, इस सवाल में गुडविल कितनी है? 60,000। और बेटा याद रखना, राइट ऑफ हमेशा किस में होता है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चा, कभी भी गुडविल असेट साइड में दी हो, इज इट क्लियर, कुछ ना कहा जाए तो हम इसे सेल्फ अर्न गुडविल मानते हैं, और सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंतर्गत हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। और क्या एंट्री पास कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 60,000 गुडविल किस रेशियो में बांट देते हैं? बेटा याद रखना, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। 60,000 को 3:2 में बांटेंगे तो बेटा आएगा 36,000 एंड 24,000। क्लियर? लेकिन बच्चा, यदि आपके एग्जाम में लिखा हो कि ये गुडविल सेल्फ अर्न नहीं है, ये अक्वायर्ड गुडविल है। क्या है? अक्वायर्ड गुडविल है।
Is it clear? It is not a self-earned goodwill, it is acquired goodwill. Acquired goodwill का मतलब है खरीदी गई गुडविल है। तो बच्चा ऐसी गुडविल को आप भूल कर भी राइट ऑफ मत करना। ये बैलेंस शीट में है और बैलेंस शीट में बनी रहेगी। सेल्फ अर्न गुडविल राइट ऑफ होती है बेटा, अक्वायर्ड गुडविल कभी राइट ऑफ नहीं होती है। और ये क्वेश्चन में यदि मेंशन हो तो ठीक है, तो कुछ ना मेंशन हो तो सेल्फ अर्न मानना और राइट ऑफ कर देना। और लिखा हो कि गुडविल इज अ अक्वायर्ड गुडविल तो मेरी आपको एडवाइस है, इज इट क्लियर, कि भैया आप इसको जैसी है वैसी बना रहने तो इसको राइट ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो जी गॉड सा, ठीक है, क्लियर जी। बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए अब आइए बेटा आगे। देखिए बेटा, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है, इज इट क्लियर, पॉइंट नंबर 2, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है बेटा तो वो कंपनी का सुपर प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट शेयर करता है और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए नया पार्टनर बिजनेस में क्या लाता है, गुडविल का मनी लाता है। ठीक है ना। चलिए तो बेटा माना ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके रेशियो 3:2 हैं। बेटा हमने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। इज इट क्लियर? ए और बी बेटा हमारे ओल्ड पार्टनर हैं और मेरे बेटा हमने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। और मेरे बेटा पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख। बताइए बेटा सी कितने शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है बेटा? न्यू पार्टनर कौन है बेटा? सी। और वो कितने शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है बेटा? 1/5 शेयर के लिए। तो बेटा बताइए सी को कितनी गुडविल लानी पड़ेगी बेटा? कितना सी को पेमेंट गुडविल का करना पड़ेगा? 20,000। अब माना क्वेश्चन में लिखा है कि वो आधा गुडविल का पेमेंट कर पा रहा है और आधा नहीं कर पा रहा है। सो हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रेडी टू पे बट द अदर हाफ इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे। तो गॉड सर क्या करें? कितना ला रहा है? 10,000 ना। तो बताइए उसको लाना कितना था? 20,000। आधा वो ला रहा है और आधा नहीं ला रहा है। तो क्या एंट्री यदि पूछी जाए तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर goodwill account debit to sacrificing partner sacrificing ratio। goodwill बेटा is it clear? so कितनी गुडविल बेटा ला रहा है? गॉड सर वो आधी ला रहा है। ओके मतलब लाना था उसको 20,000 और क्वेश्चन में लिखा है कि इज ब्रिंगिंग हाफ ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो आधा कैश लाया तो आधा तो बेटा जो लाया वो बटेगा और जो वो आधा नहीं ला पाया बेटा वो भी, इज इट क्लियर, इसके लिए सी विल नॉट बी एक्सोनरेटेड, ही विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड। इज इट क्लियर? सी को पैसा देना पड़ेगा बट अपनी करंट अकाउंट से। तो जितना वो लाया ओके, जो नहीं लाया वो पैसा कहां से लिया जाएगा? सीज करंट अकाउंट से। इज इट क्लियर? कितना? 10,000। और बच्चा इसमें बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज इट क्लियर? तो याद रखना गुडविल किस रेशियो में, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है या नहीं ला पाता है वो किस रेशियो में बढ़ती है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा ये किस में बटेगी? एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट में।
इज इट क्लियर? किस रेशियो में बटेगी? बेटा आप जानते हैं सी 1/5 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, किसी को ये 1/5 कौन देगा। ऐसी कंडीशन में जब कुछ मेंशन्ड नहीं होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है बेटा वही कौन सा रेशियो बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है और कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो बेटा अंडरस्टूड है कि जो ओल्ड रेशियो है बेटा वही क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। सो बेटा ओल्ड रेशियो 3:2 है, कुछ कहा नहीं है तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और 20,000 किस रेशियो में बटेगा बेटा? 3:2 में। तो बेटा इनको 12,000 मिलेगा और इनको 8,000। तो बेटा जितना लाया उसकी हमने एंट्री कर दी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो लाया वो प्रीमियम के नाम से बांटा जाएगा और जो नहीं लाया वो सीज करंट अकाउंट से लेकर ये पैसा किस में बटेगा? दोज हु आर मेकिंग सैक्रिफाइस। यही पॉइंट यदि बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ऐसे करना है। इज इट क्लियर? आपको कैसे करना है? आपको कैपिटल अकाउंट में, इज इट क्लियर? बस आपको क्या करना है? ये ए बी सी 3 पार्टनर है, जितना लाया है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बांट देना और जितना नहीं लाया है उसे सीज करेंट अकाउंट के नाम से बांट देना। तो बताओ बेटा वो कितना लाया है? 10,000। तो बेटा 10,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटोगे, दैट इज 3:2। तो बेटा इसको 6,000 मिलेगा और इसको 4,000। और जो वो 10,000 नहीं लाया वो ए और बी को किस नाम से मिलेगा? सीज करंट अकाउंट के नाम से मिलेगा, 6,000 और 4,000। तो बेटा यदि वो गुडविल लाए तो प्रीमियम बाई प्रीमियम करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना, और ना लाए तो सीज करंट अकाउंट करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना। बोलो बच्चा, क्लियर? तो बेटा दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो लाएगा या नहीं लाएगा। तो बेटा ये दोनों कंडीशंस आप, ठीक है, कोई ना कोई एक बात फंसेगी। अब आइए बेटा, एक बोर्ड में बहुत रिपीटेड पॉइंट है ओवर द 40 इयर्स और हर बार बच्चे उसको गलत कर जाते हैं। क्या है? आइए सर देखते हैं। ठीक है बेटा, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। अब बेटा बोर्ड में जो पॉइंट सबसे ज्यादा जब भी गुडविल कट आया है लोग गलत कर जाते हैं, 10 बहुत बार आ चुका है। अब ध्यान देना और रिपीटेडली इसको देखना। फॉर एग्जाम्पल सर एक इस केस को समझा रहा हूं। ए और बी पार्टनर्स थे बेटा, इनके रेशियो 3:1 थे। बेटा इन्होंने सी को पार्टनर बनाया और बेटा रेशियो हो गए 3:, बेटा ये हो गया 3:2:1 हो गए। इज इट क्लियर? तो बताइए भैया, पहले इनका रेशियो ए और बी का क्या था? 3:1। फिर रेशियो क्या हो गया? ए बी सी तीनों का नया रेशियो क्या हो गया? 3:2:1। चलो बेटा पता लगा लें पूरे फर्म की। बेटा जो गुडविल है, गुडविल पूरे फर्म की दी है बेटा 1,20,000। ठीक है, और चलिए अब शुरू करते हैं। बताइए बेटा ए का पुराना रेशियो क्या था? गॉड सर 3/4। बी का कितना था? गॉड सर 1/4। क्लियर? बेटा अब नया रेशियो क्या है? गॉड सर ए का रेशियो हो गया 3/6, बी का क्या हो गया? 2/6, है ना बेटा? चलिए,
और बेटा सी का तो आप जानते ही हैं कितना है 1/6। तो बेटा ये इनके ओल्ड रेशियो है बेटा, ये इनके न्यू रेशियो है। देखिए बेटा किसने पाया किसने खोया। तो एलसीएम बेटा 12 आ रहा है, सो दिस इज 3 and 3 9 और बेटा ये आ रहा है 6। इन्होंने 3/12 क्या किया बेटा, इनका 9 से 6 रह गया, मींस इन्होंने सैक्रिफाइस किया। ओके और बेटा इनका देख लीजिए क्या है 12। इज इट क्लियर? इनका आ रहा है बेटा 3 और ये आ रहा है 4। मतलब पहले इनका 3 था और अब बढ़कर कितना हो गया 4। मतलब ध्यान रखना ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, देख लीजिए उसको सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसका शेयर पहले 3 था और अब क्या हो गया है 4। इस बात को इग्नोर मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो बताओ इन्होंने 1/12 क्या किया है और सर गेन किया है। क्या किया है? गेन। और बेटा सी तो कितना है 1/6, तो ये तो नया पार्टनर है ही है। बोलो भैया जी क्लियर? और बेटा सी अपना शेयर सी इज रेडी टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बोलो भैया, सी कह रहा है हम अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला देंगे। चलो भाई साहब शुरू करें। चलिए तो बेटा बताइए कौन पार्टनर्स थे, ए और बी। रेशियोज क्या थे 3:1। बेटा नए रेशियोज क्या हो गए 3:2:1। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस किया तो बेटा इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। लेकिन बी ओल्ड पार्टनर है, ध्यान रखना, बी केयरफुल, बी ओल्ड पार्टनर बट ही इज नॉट मेकिंग सैक्रिफाइस फॉर सी, इन फैक्ट ही इज गेनिंग। तो क्या होगा? और सवाल में लिखा है सी इज रेडी टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी बोला मैं अपना पैसा गुडविल का ला दूंगा। तो बताइए पूरे फर्म की गुडविल क्या है बेटा 1,20,000 और सी का शेयर क्या है बताइए बेटा 1,20,000 into 1/6 दैट इज 20,000। बताइए सी कह रहा है मैं अपने पैसे लाऊंगा। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। PFG का मतलब क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। इज इट क्लियर? और बेटा बताइए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बताइए गुडविल का पैसा किस में बढ़ता है? Those who make sacrifice, those who make sacrifice। तो बेटा ये पैसा हम किसको देंगे? सिर्फ ए को, बी को सवाल ही नहीं है। बी तो सैक्रिफाइस नहीं उल्टा गेन कर रहा है, उसे तो पकड़ेंगे अभी हम। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का पैसा किसको दे दिया गया? ए को दे दिया गया। इज इट क्लियर? बोलो क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं नहीं। हु इज मेकिंग सर जी, हु इज ऑल्सो गेनिंग लाइक न्यू पार्टनर? सर बी इज ऑल्सो गेनिंग। बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो बी को छोड़ा नहीं जाएगा, बी से भी मंगवाया जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा बी घर से लाके पैसे देगा, देने वाला डेबिट पाने वाला क्रेडिट, देने वाला डेबिट पाने वाला क्रेडिट। कौन देगा? बी। कौन पाएगा? ए। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या होगी? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? बताइए बी को कितना देना पड़ेगा? 1,20,000 का 1/12 कितना हुआ? 10,000। तो बी अपने कैपिटल अकाउंट से सी को कितना देगा? 10,000। मतलब पेटीएम होगा। क्या होगा? पेटीएम होगा। गौर सर ये तो हम समझ गए, लेकिन गौर सर कैपिटल अकाउंट में भाई बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है और सर हाथ साफ नहीं है, तो बेटा ऐसे देख लो। इज इट क्लियर? दोनों सेट कंडीशन को याद रखना। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन। पहले बताओ बेटा
सी कितना पैसा लाया 20,000, जो किसको मिला, ए को। तो बताओ सी जो पैसा लाया वो किस नाम से बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से किसको मिल जाएगा, ए को। बी को मिलने का कोई सवाल नहीं है, इनफैक्ट बी से तो हम कुछ वसूलेंगे। फिर दूसरी एंट्री में बी पैसा किसको देगा, ए को, बिकॉज बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो बी पैसा किसको देगा, ए को। देने वाला डेबिट, पाने वाला क्रेडिट, देने वाला डेबिट, पाने वाला क्रेडिट। तो बी कितना पैसा देगा, 10,000, और ए को कितना पैसा मिलेगा, 10,000। इस एंट्री को हम यूपीआई पेमेंट एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपीआई पेमेंट एंट्री। बताओ बेटा, जो बच्चा यूपीआई से पेमेंट करता है उसके अकाउंट क्या होता है, और सर उसका अकाउंट डेबिट होता है, और जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ऐसे ही बेटा बी यूपीआई करेगा तो बी का अकाउंट डेबिट होगा, और ए के अकाउंट में पैसा आएगा तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बी पैसा किसको दे रहा है, ए को, तो लिख दीजिएगा एज कैपिटल अकाउंट, और ए को पैसा किससे मिलेगा, बी से, तो लिख देना बीस कैपिटल अकाउंट। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो फॉर द गुडविल कैलकुलेशन इज कंसर्न। एंड जब ये पॉइंट आ रहा है, दो पॉइंट रिपीटेडली बच्चे गलत कर रहे हैं, कहीं बोर्ड में आ जाए कि यार रिजर्व बांटना नहीं है, इसको एडजस्ट करना है, बच्चा कर नहीं पाता है। कभी कह दिया जाए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉस नहीं बांटना है, सर वो गलत कर जाता है। गुडविल में सीधा सीधा आ जाए वो कर लेता है, लेकिन यदि ओल्ड पार्टनर दी गेन करे तो उस सवाल में गलती कर देता है। तो प्लीज इसको गलत मत करिएगा, देख लीजिएगा। लो बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो ये दूसरा एरिया है जो एक्सीडेंट प्रोन है, जहां बच्चे गलत कर सकते हैं। बेटा कुछ प्रॉब्लम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आप गलत कर सकते हैं। जैसे बेटा आपको बैलेंस शीट में स्टॉक दिया है 66,000 और मशीन दी है 90,000। ओके जी गौर सर। और मेरे बेटा नीचे लिखा है स्टॉक इज ओवर कास्टेड बाई 10% एंड मशीन इज अंडर कास्टेड बाई 10%। इज इट क्लियर? तो मोस्टली बच्चे यहां गलत कर जाते हैं। लिखा है स्टॉक इज ओवरकास्टेड बाय 10% एंड मशीन इज अंडरकास्टेड बाय 10%। ओवरकास्टेड मतलब ज्यादा दिखा गए हैं तो कम करना है, और अंडरकास्टेड का मतलब कम दिखा दिया है तो इसे बढ़ाना है। तो बच्चे वह क्या कर जाते हैं, ये आप मत करिएगा। वो लोग क्या कर जाते हैं कि स्टॉक इज ओवरकास्टेड बाय 10%। गौर सर स्टॉक ओवरकास्टेड दिखा किया गया है 10%, मतलब ज्यादा दिखाया गया, तो उसे क्या करना है, कम। और मालूम वो लोग क्या करते हैं, 10% किसका निकाल देते हैं, 66,000 का, और यहां लिख देते हैं कि स्टॉक ओवरकास्टेड है तो स्टॉक को अब कम करना है, और वो यहां कितना लिखते हैं, 6600। गलत।
गलत। अरे गॉड सर 10% 66,000 का 6600 होता है। गलत। इज इट क्लियर? आपको क्या करना है, लिखा है स्टॉक इज ओवरकास्टेड बाय 10%। इसका मतलब जो स्टॉक 100 का है ये लोग उसे कितने का दिखा रहे हैं? 110 का दिखा रहे हैं। तो बताओ जिस स्टॉक को ये 66,000 का दिखा रहे हैं तो उसकी कीमत क्या है? 60,000। इसका मतलब 66,000 का जो स्टॉक हम दिखा रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? 60,000। तो कीमत कितनी कम हुई है? 6,000। कितनी कम हुई है? 6,000। बोलो भैया, क्लियर? जी। तो क्या नहीं करना है? सीधा 10% 6600 नहीं करना है। गॉड सर जिस स्टॉक को 100 का दिखा रहे हैं उसकी कीमत कितनी दिखा? जो स्टॉक 100 का है उसे बेटा ये लोग कितने का दिखा रहे हैं? 110 का। तो जो स्टॉक 66,000 का है बेटा उसकी कीमत क्या आएगी? 60,000। तो बताओ बेटा स्टॉक की कीमत कितनी कम हो गई? 6,000 कम हो गई। असेट की कीमत कम हो गई। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्या जर्नल एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अच्छा, लिखा है मशीन इज अंडरकास्टेड बाय 10%। तो सर मशीन की कीमत 10% कम दिखाई गई है तो आप बढ़ा देते हैं। तो यूजुअली बच्चा क्या कर जाता है? मशीन 90,000 की है, 10% बता वो बाई मशीन करके कितना दिखा देता है? 9,000। गलत है ये। तो सर क्या गलत है? 90,000 का 10% 9,000 है? नो, इट इज नॉट डन। तो क्या करना चाहिए भैया जी? जो स्टॉक 100 का है इन्होंने अंडरकास्टेड बाय 10% उसको कितने का दिखाया है? 90। तो यहां पर 100 की चीज को 110 का दिखाया था, 100 की चीज को 90 का दिखाया। तो जो मशीन कितने की है? 90,000। बेटा उसे काट लो तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। तो बताओ बेटा जो स्टॉक हम 90 का दिखा रहे हैं उसकी कीमत क्या है? 1 लाख। तो यहां 90 था, 9,000 नहीं लिखना है, यहां कितना लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। क्लियर? जी गॉड सर, क्लियर। ठीक, चलिए आइए बेटा और कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। बेटा बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हैं 1 लाख और नीचे दिया है उसके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। कितना दिया है? 5,000। और नीचे लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड। बताइए क्या लिखा है? ऑल डेटर्स आर गुड। मतलब सारे डेटर्स क्या हैं सर जी? गुड हैं। मतलब हमें कोई पैसा मारे जाने के चांसेस नहीं हैं। तो बताओ बेटा जब सारे डेटर गुड हैं तो क्या ये प्रोविजन रखना है या कैंसिल कर दें? कैंसिल कर दो। पहले बताओ बच्चा प्रोविजन इज एन असेट और लायबिलिटी? सर प्रोविजन इज ए लायबिलिटी। सर हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, मतलब ये लायबिलिटी खत्म हो रही है। कैसा लगेगा गौर सर? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो बताइए असेट्स और लायबिलिटी से बुरा लगता है तो डेबिटेड, और अब जब डेटर्स गुड हैं तो किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं, तो प्रोविजन शुड बी कैंसिल्ड। यहां लिख दो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 5,000। और एंट्री बना देना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इधर की एंट्री कैसे बनती? बाई को कैसे पढ़ा जाता है? अकाउंट डेबिट टू दिस, अकाउंट डेबिट टू दिस। तो क्या एंट्री बना देना? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? बोलो बेटा जी, बोलो। अच्छा, क्लियर? जी बेटा कभी कभी बेटा आपको यहां क्रेडिटर्स दे दिए जाते हैं
5,000 के क्या दे दिए जाते हैं, 5,000 के क्रेडिटर्स दे दिए जाते हैं और नीचे लिख दिया जाता है क्रेडिटर्स 5,000 के ले लिए जाते हैं और लिख दिया जाता है क्रेडिटर्स वर पेड बाय ए। क्रेडिटर्स किसने पे कर दिए, ए ने पे कर दिए एंड ही इज टू बी रिम्बर्स। और कभी कभी लिख दिया जाता है क्रेडिटर्स वर पेड बाय ए एंड ही इज नॉट टू बी रिम्बर्स। ही इज टू बी रिम्बर्स एंड ही इज नॉट टू बी रिम्बर्स। तो भैया जी इस केस में देखना, सर जी बताइए क्रेडिटर्स किसने पे कर दिए, क्रेडिटर्स 5,000 के थे, किसने पे कर दिए, ए ने। और ए क्या कह रहा है कि मुझे फर्म जी रिम्बर्स करिएगा। तो यदि कंडीशन ये है तो बताइए आप क्या करिएगा, कैपिटल अकाउंट में सर ए की क्या बढ़ा दीजिएगा, बाई क्रेडिटर्स करके ए की क्या बढ़ा दीजिएगा, कैपिटल बढ़ा दीजिएगा 5,000 रुपए से। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना, यदि ए ने कोई भी लाइबिलिटी पे कर दी एंड इज आस्किंग फॉर द रिम्बर्समेंट, तो बेटा इसे कैपिटल में क्रेडिट करना। और यदि ए क्रेडिटर्स को पे कर दे और कह दे ही इज नॉट टू बी रिम्बर्स, मतलब ए ने फर्म के क्रेडिटर्स पे करके कह रहा है मुझे रिम्बर्समेंट नहीं चाहिए, तो बेटा फिर ये बेटा फर्म के लिए गेन हो गया। तो आप क्या करना, इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना, क्योंकि फर्म के क्रेडिटर्स पे हो गए हैं और फर्म को कुछ देना भी नहीं है। तो बताइए केस ए में हु हैज पेड द क्रेडिटर्स ए एंड इज आस्किंग फॉर द रिम्बर्समेंट, वो फर्म से पैसा मांग रहा है, तो बेटा फर्म उसकी कैपिटल बढ़ा देगी और एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और यदि ए ने क्रेडिटर्स पे कर दिए एंड इज नॉट टू बी रिम्बर्स, ए कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फर्म के लिए तो फायदे की बात हो गई कि ए ने पे भी कर दिया और फर्म को कुछ देना भी नहीं है, तो गेन हो गया ना भैया। तो ये कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ए पे करे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और यदि ए पे करके कोई रिम्बर्समेंट ना मांगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर बच्चा? याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाता है, असेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन जाता है। इज इट क्लियर? रीवैल्यूएशन जाता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वो यार डेटर्स का हमने पेमेंट कर दिया बीआर देकर, डेटर का पेमेंट क्या कर दिया हमने, बीआर देकर पेमेंट कर दिया। बेटा ये पेमेंट हुआ है, इट इज नॉट अ रिवैल्यूएशन, इसे रिवैल्यूएशन में मत डाल देना, इसे रिवैल्यूएशन में मत डाल देना। इज इट क्लियर? सर जी सर वो हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है बिल्स पेबल देकर, बेटा ये पेमेंट हुआ है, ये रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो बेटा पेमेंट की एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं आती बेटा रीवैल्यूएशन में ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज आता है। क्लियर? अरे सर वो हमने डेटर्स का पेमेंट कर दिया, डेटर कम हो गए, रीवैल्यू नहीं हुए, पेमेंट से कम हुए, ठीक है ना? बोलो बेटा। क्लियर बेटा? एक टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम बेटा। ओके अब
बेटा ये जो प्रॉब्लम मैंने की है ये 3 बार बोर्ड में आई है, 2016, 2019 एंड 2024. सो यू कैन नॉट टेक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम लाइटली. रिपीटेडली इसको सुनिएगा, करिएगा. इज इट क्लियर? ज्यादा सवाल करने से कोई फायदा नहीं. आप इज इट क्लियर? आप कम सवाल लगाइए लेकिन इन फाइनल पॉइंट्स को रिपीटेडली सुनिए, काम बन जाएगा आपका. बेटा कभी कभी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिए रहे, माना 10,000 की इन्वेस्टमेंट दी, ओके, और नीचे लिखा रहता है ए टुक दीज इन्वेस्टमेंट एट ₹9,000. ए ने ये इन्वेस्टमेंट्स कितने के ले लिए? 9,000. तो बच्चा मालूम क्या कर देता है कि सर पार्टनर असेट्स लेता है तो हम उसकी कैपिटल क्या कर देंगे? इज इट क्लियर? माना पार्टनर कौन है? ABC. और बेटा असेट किसने ली है? ए ने ली है. पार्टनर लायबिलिटी लेते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होती है, और असेट लेते हैं तो लोग इतना लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट. और ए ने इन्वेस्टमेंट्स कितने के लिए? 9,000 के. बट वो भूल जाते हैं कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 9,000 में लिए तो वो कैपिटल अकाउंट में तो डेबिट में लिख देते हैं, क्योंकि असेट्स पार्टनर ले तो डेबिट होता है और लायबिलिटी पार्टनर ले तो कैपिटल होता है, कैपिटल क्रेडिट होती है. लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट 10,000 की इन्वेस्टमेंट 9,000 में लिए हैं तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी गिरी है? 1,000 गिरी है. तो बेटा इसको कहां दिखाना मत भूल जाना. बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखा देना? टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिर गई है? 1,000. ये इफेक्ट दिखाना मत भूल जाना, चाहे प्रॉब्लम एडमिशन में आए, चाहे रिटायरमेंट और चाहे डेथ में आए. बोलो जी कोर्स. क्लियर? Okay, so usually you'll come across these problems in revaluation account. ये problem admission में भी हो सकती है या retirement. ठीक है ना? चलिए बेटा कभी कभी एक प्रॉब्लम और रिवैल्यूएशन से ताल्लुक आपको परेशान कर सकती है. बेटा यहां दिए हैं डेटर्स 1 लाख और ये दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 और नीचे लिखा है फर्दर बैड डेट्स ₹2,000 and provision is to be maintained at the rate of 10%. तो कभी कभी बेटा ये दे दिया जाता है. बोलो बेटा. अब बेटा ये बताओ बेटा बेड डेट्स कितना है? गॉड सर 2,000. कितना प्रोविजन बनाना है? तो बेटा पहले बताइए हमारे डेटर्स कितने के थे? गॉड सर 1 लाख के थे. कितनों ने पैसे देने से मना कर दिया? गॉड सर 2,000 ने पैसे देने से मना कर दिया. तो बताइए अब डेटर्स कितने के बचे? 98,000. क्लियर? और बेटा ये लोग चाहते हैं कि प्रोविजन कितना बनाया जाए? 10%. तो कितना प्रोविजन ये लोग चाहते हैं? 9,800.
800। तो बताइए बेटा डेटर्स कितने थे? 1 लाख। कितना पैसा और मारा गया? गॉड सर 2000। तो डेटर्स कितने के बचे? 98,000। और बेटा कह रहे हैं प्रोविजन कितना होना चाहिए? 10%, दैट इज 9800। इज इट क्लियर? कितना होना चाहिए? 9800। तो बेटा आप बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप कितना दिखाएंगे? इज इट क्लियर? बेटा आपका कितना पैसा मारा गया है? 2000। इज इट क्लियर? तो बेटा बताइए टू डेटर्स करके आप कितना दिखा दीजिए? 2000। बेटा कितने प्रोविजन की जरूरत इनको है? 9800। और पहले से कितना है? भाई साहब जो बैलेंस शीट में प्रोविजन होता है ये पहले से बना हुआ होता है। बताइए हाउ मच प्रोविजन इज नीडेड? गॉड सर 9800। और ऑलरेडी कितना है? गॉड सर 5000 है। तो बेटा कितना आपको प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? और सर 4800। इस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर्स बेड डेट्स करके कितना नुकसान हुआ? 2000। इज इट क्लियर? और कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? 9800 प्रोविजन की जरूरत है और ऑलरेडी है कितना? 5। तो कितना और बनाना पड़ेगा? 4800। ये प्रॉब्लम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किसी भी चैप्टर में आ सकती है। बोलो भैया। तो फिर सुन लीजिए फर्दर बैड डेट्स हुआ। गॉड सर बुरा लगा। कि अब क्यों बुरा लगा? क्योंकि डेटर 1 लाख से 2000 कम होकर कितने रह गए? 98,000। कह रहे हैं कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 10%। 98,000 का 10% कितना होना चाहिए? 9800। ऑलरेडी है कितना? 5000। कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? 4800। ये भी बुरा लगेगा। बैड डेट्स भी बुरा लगता है और प्रोविजन बनाना भी बुरा लगता है। और दोनों कहां जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? आ जाए तो मुश्किलात आ जाएंगी, इसको नोट कर। क्लियर जी? बेटा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल बेटा और सो कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन हिडन गुडविल का है? पहले हिडन गुडविल को हम लोग इंप्लाइड गुडविल कहते हैं। बेटा आप यदि क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि बेटा हमें गुडविल निकालनी है नए पार्टनर के प्रॉफिट और उसकी कैपिटल की हेल्प से। नए पार्टनर की प्रॉफिट और उसकी कैपिटल के हेल्प से। तो बेटा कैसे पहचानेंगे कि हिडन गुडविल है? बहुत लोग तो पहचान ही नहीं पाते हैं, सोचते गुडविल दी नहीं है। नो, यदि गुडविल हिडन है तो आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर एंड इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? ये पहचान है हिडन गुडविल की। गौर सर कैसे निकालेंगे? तो बेटा बताइए, ये रहा बैलेंस शीट। लो बेटा हमें केस बना रहे हैं। ए बी की कैपिटल दी होगी, इनकी 2 लाख, इनकी 1 लाख। बेटा यहां पर कुछ रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा। माना 20,000 दिया है। ठीक है। फिर बेटा यहां पर 3 चीजें दी होंगी एसेट साइड में, गुडविल, लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। माना ये तीनों चीजें कितनी दी हैं? गॉड सर माना ये तीनों चीजें 40,000 दी हैं। ओके ठीक है सर। नीचे बेटा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको 20,000 दिया है। ओके और फिर दिया है कि सी इज एडमिटेड, सी इज कैपिटल इज
rupees rupees 2 lakh for 1/3 share. इज इट क्लियर? और नीचे क्या लिखा है? कैपिटल गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल। और क्या लिखा होगा? विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड इज कैपिटल। नए पार्टनर के शेयर और कैपिटल की हेल्प से गुडविल निकालनी। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल। हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल। तो पहले बताओ बेटा, ए और बी पार्टनर हैं, इनके रेशियोज दिए नहीं हैं, तो अंडरस्टूड है कि क्या होंगे? इक्वल। तो गॉड सर क्या करें ऐसे में? तो बेटा सबसे पहले बेटा फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द इंटायर फर्म। फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ इंटायर फर्म ऑन द basis of new partner। सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ इंटायर फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। बताओ बेटा, नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1/3 और उसकी कैपिटल क्या है? 2 लाख। तो बस ये क्या कर देना? 2 लाख इंटू उनके शेयर का रेसिप्रोकल। तो बेटा पूरे फर्म की कैपिटल क्या आ जाएगी? 6 लाख। क्या आ जाएगी? 6 लाख। क्लियर बेटा? सो फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द इंटायर फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा उसके नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फिर क्या करना है सर? समझे ना? सम अप द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। ठीक है, सम अप द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कौन से पार्टनर? ऑल। चलिए सर, सम ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बताओ बेटा, ए की कैपिटल क्या है? गॉड सर 2 लाख। बी की कैपिटल क्या है? 1 लाख। सी की कैपिटल क्या है? गॉड सर 2 लाख। तो बताइए कैपिटल ही ऑल द पार्टनर्स की कितनी है? 5 लाख। कितनी कैपिटल है? 5 लाख। और हमें कौन सी कैपिटल चाहिए? एडजस्टेड कैपिटल। आप तो जानती हैं बेटा, कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट क्या होता है? और सर ऐड। तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बेटा? 20,000 ऐड कर दो। और नीचे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना दिया? 20,000 भी ऐड कर दो। और बेटा गुडविल लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बेटा ये कभी बुक्स में आर गेटिंग, इनको बेटा क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। और गुडविल लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गिवन इन द एसेट साइड आर डेबिटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ठीक है, तो बेटा मैंने तीनों की कैपिटल ले ली। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस भी पार्टनर का है, ऐड कर दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी पार्टनर का, ऐड कर दिया। तो बेटा यदि खुशियां पार्टनर की है तो जीएलएम, गुडविल लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम के लॉसेस भी इनके हैं। तो बेटा इनको भी दे दो। तो सब मिलाकर भैया कैपिटल कितनी आ रही है? गॉड्स ऑफ 5 लाख प्लस 20 माइनस 40, 5 लाख ही आ रहा है। और 6 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो तो 1 लाख रुपीज आपकी क्या आ जाएगी? इन्फर्ड गुडविल या हिडन गुडविल आ जाएगी। और आप अकॉर्डिंगली गुडविल का ट्रीटमेंट कर देना, जिसको मैंने ऑलरेडी सिखाया है। पक्का? तो बेटा ये आ गई आपकी हिडन गुडविल। इज इट क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट, या मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और चूंकि समय कम है तो आप इन बातों को हाईलाइट कर लीजिए, इसी को 2-3 बार लगा लीजिए, काम चल जाएगा। लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
ठीक है बच्चा? सो बच्चास, दैट्स enough for this video because I've already covered various point, बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिए। बिकॉज आप इंटरेस्ट ना खोएं तो आप कुछ एडमिशन की और बारीकियां, खासकर कैपिटल एडजस्टमेंट अगली वीडियो में रखता हूं। समझे? अगला वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बच्चा मैंने वो सारी जो एग्जाम से निकलकर हमारे अकाउंट्स के बच्चों की कुछ बातें तो बहुत कॉमन हो गई, अब उन्हें कोई सुनता भी नहीं। क्या पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत लेंदी था, पेपर आउट ऑफ कोर्स था, चेकिंग बहुत खराब हुई है, पूरी कायनात हमारी दुश्मन थी, बेटा ये कहकर आप एग्जाम नहीं टूट नहीं जाएंगे। आप ये बहाने घर के में कोई सुन लेगा, समझेगा कोई नहीं, और ना समझना चाहिए। ठीक है ना? तो जो मैक्सिमम बुरा आ सकता है मैं उसको कर रहा हूं। इज इट क्लियर? इन पॉइंट्स को इग्नोर मत करना, रिपीटेडली सुनना। ठीक है ना? सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी